जब भी किसी स्टूडेंट की क्वेरी बहुत लंबी होती है या लगता है आपके क्वेश्चंस को देख करके कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तब मैं उस क्वेश्चन के आंसर प्रॉब्ली वीडियो फॉर्म में देना चाहता हूं ताकि आपको बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो निक्कू ने क्वेश्चंस पूछा है, सर मैं एमकॉम स्टूडेंट हूँ। ठीक है, साइनॉप्सिस अप्रूवल दिसंबर में आ चुका है, मतलब दिसंबर 2025 में उनके पास साइनॉप्सिस अप्रूवल आ चुका है। मैं प्रोजेक्ट कब तक सबमिट कर सकती हूँ? तो बेसिकली आप प्रोजेक्ट, चूंकि दिसंबर 2025 में आपका अप्रूवल आ चुका है, तो आप जनवरी में भी आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, फरवरी में भी, टिल मार्च तक आपको रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहिए एज पर सजेशन। ठीक है, उसके बाद आपका कंटिन्यू सवाल है, और फी रिवोल्यूशन फी के बिना सबमिट होगा ये फी प्रोजेक्ट का क्या है, समझ नहीं आ रहा। वो फी रिसिप्ट प्रोजेक्ट में लगाई, बहुत लंबे क्वेश्चन हैं और चूंकि मिक्स लैंग्वेज में है, टाइप लैंग्वेज में है, लगाई गई है, बिना लगाए प्रोजेक्ट सबमिट होगा क्या? प्लीज आंसर मी, आई एम टू मच कंफ्यूज्ड। देखिए, आपके क्वेश्चंस को समझ के बस इतना समझ में आया कि आप सबसे पहले ये जानना चाह रही हैं निकू कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब सबमिट करना है। ओके, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको जो सबमिट करना है, चूंकि अप्रूवल एमकॉम का अप्रूवल आपको दिसंबर 2025 तक आ चुका है आपके पास अप्रूवल, और आप भी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके अप्रूवल आ चुके हैं दिसंबर 2025 तक, उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब सबमिट कर देना चाहिए। अब मतलब जनवरी में भी सबमिट कर सकते हैं, फरवरी में भी कर सकते हैं और मार्च तक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरा ये कंसीडर है कि मार्च के सबमिट कर देना चाहिए। कितना डिले करें? तो ज़्यादा डिले मत कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि फरवरी में कर दें। ऑलमोस्ट जनवरी एंड हो चुकी है आपका। और कनेक्टेड सवाल है, आपने प्रोजेक्ट फी अगर पे नहीं की है तो क्या आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं? आंसर है नहीं। अगर आप ऐसे केस में बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट फी पे किए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा या फिर वो चेक ही नहीं हो पाएगा। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका अप्रूवल तो आ गया है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने का भी वो प्लान कर रहा है, पर अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी पे नहीं की थी लगभग अक्टूबर के आसपास में, जब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे थे, वहीं पे एमकॉम MCOP 01 की फी थी, वो अगर आपने पे नहीं की तो आपको पहले फी पे करने का वेट करना है। विंडो ओपन होता है अप्रैल के आसपास, जब आपके एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं ना, तभी विंडो ओपन होता है। तो उसी के साथ आप पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी पे कीजिए, देन आप मई जून के आसपास पे रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ठीक है, अगर आपने फी पे नहीं की है तो। अगर आपने फी पे कर दी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट इवोल्यूशन की फी, तो ऐसे केस में आप फिर एलिजिबल हैं, आप अभी सबमिट कर सकते हैं रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट सबमिशन कैसे होगा, क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? तो अगर आप अभी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इग्नू की वेबसाइट पे ऐसा कोई भी अभी नोटिफिकेशन या कोई पोर्टल ओपन नहीं हुआ है जिसपे आप ऑनलाइन सबमिट कर पाए। ठीक है, मार्च के आसपास प्रॉब्ली पोर्टल ओपन हो, तब आप PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप अभी करना चाहें तो हार्ड कॉपी में सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड आई होप आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है या आपके मन में कोई सवाल हो या आपके मन में ये सोच रहे हो कि कैसे ये सारी चीज़ें बनेगी, साइनॉप्सिस कैसे बनेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनेगा, या इसमें कोई सपोर्ट चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत नॉइज़ हो रही है चूँकि आसपास बहुत ट्रैफिक हो चुका है, जैसे रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, तो कंटिन्यूस ट्रैफिक की वजह से नॉइज़ आ रही होगी। पर जब भी हम अपने लवर्स की बात सुनते हैं तो भीड़ में भी आप उनकी बातें समझ में आ जाती हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं नॉइज़ पे ज़्यादा फोकस करूं तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा आपके लिए, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। और इतने सारे कमेंट्स हैं, तो अगर मैंने इसे डिले कर दिया तो फिर कमेंट्स मेरे पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और मैंने सारे काम को छोड़ के पहले मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।